आप सबों को अपने इस चैनल ज्ञान एनजी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वां वेतन आयोग लागू होने से केंद्रीय कर्मचारी को क्या खुशखबरी मिलेगा और 8वां वेतन की मांग क्यों बढ़ाया जा रहा है और 8वें वेतन आयोग का गठन कब किया जाएगा। इससे जो खुशखबरी मिलेगा वो कर्मचारी के पक्ष में होगा या नहीं होगा, पूरा माहौल इस वीडियो में हम समझेंगे। अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी सरकारी कर्मचारी से जुड़ी न्यू अपडेट अपलोड करे वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। क्योंकि अगर यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको सही जानकारी आपको होना चाहिए, इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो में बने रहिए, देखिए पूरी जानकारी। केंद्रीय कर्मचारी ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग तेज कर दी है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। कर्मचारियों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के मद्देनज़र वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। केंद्रीय बजट से पहले यह मांग उठी है। 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश होगा। इसमें जो कुछ हाइलाइट्स मुद्दे हैं वो देखिए। 8वें वेतन आयोग के इंतजार में है केंद्र सरकार के कर्मचारी। दूसरा मुद्दा है बजट से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग हुई तेज। उसके बाद तीसरा मुद्दा है महंगाई का हवाला देकर संगठन जोर शोर से कर रहे हैं पैरवी। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है नई दिल्ली, केंद्रीय कर्मचारी ने सरकार से एक बार फिर 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी जरूरी है। सरकार को यह मांग आगामी बजट 2024 से पहले मिली है। भारत का 2024-25 का बजट 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी। यह मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के हितों की रक्षा करने वाले कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग गठित करे। इस आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों से संशोधन की सिफारिश करना होगा। हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव SV यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करने, कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने के महंगाई भत्ते DA का भुगतान और कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई राहत राशि जारी करने की भी मांग की। इससे पहले ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM की नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइड ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन पर जोर दिया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए कब बनता है केंद्रीय वेतन आयोग, वो देखिए यहाँ पे समझिए। आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य सभी अन्य लाभों की समीक्षा करता है और उनमें संशोधन की सिफारिश करता है। ये सिफारिशें महंगाई और अन्य बाहरी फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगले यानी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। देश के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए कब से ये 8वां वेतन आयोग लागू होगा वो देखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जाएगी या नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ इस पर देखिए। सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नेयर के हवाले में इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया चूँकि यहाँ बजट मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद का पहला बजट होगा और वेतन आयोग की समय सीमा भी निकट आ रही है। ऐसे में चुनाव के बाद मध्यम वर्ग के वित्तीय हितों पर फोकस करने की ज़रूरत पर मिली प्रतिक्रिया सरकार को कम से कम इसकी तैयारी शुरू करने के लिए राजी कर सकती है। इसे तुरंत लागू करने से अर्थव्यवस्था को तो बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए रितिका ने आगे कहा कि वैसे तो सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है और यूनियनें जनवरी 2026 में अपेक्षित 8वें वेतन आयोग के लिए मजबूत से वकालत कर रही है,
लेकिन आगामी बजट से इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना कम ही दिख रही है। अतीत में भी घोषणा और कार्यान्वयन के बीच आमतौर पर कई वर्ष का अंतराल रहा है। अंतिम फैसला देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने अपनी कुछ अन्य मांगें भी सरकार के समक्ष रखी है। इनमें कौन कौन सा मांगें शामिल है वो देखिए यहाँ पर। एनपीएस को समाप्त किया जाए और सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल किया जाए। ये सरकारी कर्मचारी का मांग है। देखिए इसे कब तक में सरकार पूरा करती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा मांग देखिए, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते डीए और डीआर का भुगतान किया जाए, जो कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज कर दिया गया था। साथ ही पेंशन के कम्यूट किए गए हिस्से को वर्तमान 15 साल के बजाय 12 साल बाद बहाल किया जाए। अब तीसरा नंबर पर देखिए, अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर 5% की सीमा को हटाया जाए और मृतक कर्मचारियों के सभी वार्डों आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। ये भी अच्छी मांग है केंद्रीय कर्मचारी की ओर से। अब यहाँ पे 4 नंबर में देखिए, सभी विभागों में सभी कैडर के सभी रिक्त पदों को भरा जाए। साथ ही सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और ठेकेदार पर रोक लगाई जाए। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि सरकारी विभागों में अत्यधिक डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ से आउटसोर्स से कर्मचारियों को, लेबर को ले लिया जाता है और ठेकेदार थ्रू उन पर काम कराया जाता है। इन सभी चीज़ों पर रोक लगाना अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। इस पर रोक लगाया जाए। ये मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग है नंबर 4 का। और देखिए क्या डिमांड है। 5 नंबर में दिया गया है, जेसीएम तंत्र के प्रावधानों के अनुसार संघों महासंघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित किया जाए। 6ठा नंबर में दिया हुआ है, कैजुअल संविदाकार मजदूरों और जीडीएस कर्मचारियों को नियमित किया जाए। स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान दर्जा दिया जाए। ये भी महत्वपूर्ण मांग है। यानी कि टोटल 6 मांगे इसमें दिया गया। और आगे देखिए आगे क्या बताया गया है। यहाँ पर सबसे अच्छी मांग यह देखने को मिलता है कि कैजुअल और संविदाकार मजदूरों को जीडीएस कर्मचारियों को नियमित किया जाए, क्योंकि इसको अभी तक नियमित नहीं किया गया है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर इनको नियमित किया गया है। संविदा के अनुसार जो व्यक्ति कर्मचारी हैं या लेबर पोस्ट पर काम कर रहे हैं या संविदा के अनुसार किसी भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं तो उसको परमानेंट किया जाए। ये भी अच्छी मांगे हैं। इस वीडियो में भी हम बात किए हैं कि 8वां वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा और 8वां वेतन आयोग कब लागू किया जाता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा और केंद्रीय कर्मचारी जो है सरकारें से अपनी क्या मांगे, क्या शर्तें रखी है, इस मुद्दे पर हम इस वीडियो में बात किए हैं। अगर हमारे इस चैनल पर आप फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो सरकारी कर्मचारी से जुड़ी जानकारी अपलोड करे वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। इसीलिए और इसी प्रकार से सही जानकारी, सही वीडियो पाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद।